48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राज्यसभा से महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर 2021 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी राज्यसभा में दी गई है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये जानकारी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये खबर यहाँ पर जुड़ी हुई है सरकारी कर्मचारियों के कामकाज से। तो यहाँ पर राज्यसभा में 2 दिसंबर 2021 को सरकारी कर्मचारियों के कामकाज के संबंध में एक प्रश्न का जवाब दिया गया है और यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। तो क्या यहाँ पर सवाल पूछे गए थे और उनका क्या जवाब यहाँ पर कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में पूरी डिटेल्ड में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और केंद्र सरकार के इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जो सवाल पूछे गए थे उनके बारे में। तो राज्यसभा में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा ये प्रश्न पूछे गए थे और उन्होंने ये प्रश्न पूछे थे कि क्या प्रधानमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी आम लोगों से जुड़े कार्यों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं करते हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? और तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि जनहित तथा आम लोगों से जुड़े कार्यों का निर्धारित समय अवधि के भीतर निपटान नहीं किए जाने के संबंध में सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और किए जाने का क्या विचार है। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय किए जाने के संबंध में ये प्रश्न पूछे गए थे और इन सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री प्रधानमंत्री का कार्यालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए हैं। इन तीनों ही सवालों के जवाब जो कि यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत सरकार ने नागरिकों से संबंधित कार्यों का निर्धारित समय सीमा में निपटान सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं और इनमें शामिल है, पहला कि सभी मंत्रालयों और विभागों में नागरिक चार्टर का क्रियान्वयन किया गया है। दूसरा उपाय यहाँ पर है कि केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली CPJRMS के माध्यम से लोक शिकायतों का निपटान किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय ई सेवा प्रदायगी मूल्यांकन के माध्यम से ई सेवा प्रदायगी का मूल्यांकन किया जाता है। और अगला कदम यहाँ पर यही है कि सुशासन सूचकांक के माध्यम से मूल्यांकन कर्मचारियों का किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन पद्धतियों की सतत समीक्षा भी सरकार के द्वारा की जाती है और इनमें समय समय पर सुधार भी किए जाते हैं। और CPJRMS में लोक शिकायतों के निपटान की समय सीमा को घटाकर 60 दिन से 45 दिन कर दिया गया है। यानी कि अब ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा भी एक कर्मचारी से जुड़ी कोई शिकायत यदि होती है, कोई आम आदमी करता है, तो उसका भी निपटान यहाँ पर पहले 60 दिन में किया जाता था, जिसे अब 45 दिन सरकार के द्वारा कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि सरकार ने शासन में निर्णय क्षमता में सुधार के लिए कई उपायों का समर्थन भी किया है और इन उपायों में प्रस्तुति चैनलों को कम करना, निचले स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, ई-ऑफिस सहित डिजिटल माध्यमों को इष्टतम बनाना एवं केंद्रीय रजिस्ट्री इकाई का डिजिटलीकरण किया जाना आदि शामिल है। सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए लक्षित विशेष अभियान भी चलाया है और इस अभियान से चिन्हित श्रेणियों में लंबित मामलों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं और अब यहाँ पर तय कर दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी अपना कामकाज ठीक ठाक से कर रहे हैं। ऐसे जानकारी कार्मिक विभाग के द्वारा राज्यसभा में दी गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।